नमस्कार मित्रों, हमारे धार्मिक चैनल मिस्टीरियस हिंदुज्म पर आप सभी का स्वागत है। ब्रह्मशिरा अस्त्र का प्रयोग सर्वप्रथम ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र ने महर्षि वशिष्ठ के विरुद्ध किया था, किंतु महर्षि वशिष्ठ के पास ब्रह्मदंड होने की वजह से वे बच गए। ब्रह्मदंड ने अपने अंदर ब्रह्मशिरा अस्त्र को समाहित करके उसे रोक दिया था। भगवान श्री राम ने कुंभकर्ण से युद्ध के समय उसका मस्तक काटने के लिए ब्रह्मदंड चलाया था, जिससे उसकी मृत्यु हुई थी। महाभारत के युद्ध के बाद अपने पिता गुरु द्रोणाचार्य की मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए अश्वत्थामा ने पांडवों का नाश करने के लिए ब्रह्मशिरा अस्त्र को शुरू किया। यह देखकर अर्जुन ने भी ब्रह्मशिरा अस्त्र अश्वत्थामा की ओर तान दिया, जिसे देखकर महर्षि वेदव्यास व नारद ने उन्हें इन अस्त्रों को वापस लेने के लिए कहा। अर्जुन ने अपना अस्त्र वापस ले लिया, किंतु अश्वत्थामा को उसे वापस लेने का मंत्र नहीं आता था, इसलिए उसने इस अस्त्र को पांडवों की पुत्रवधू और अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ की ओर मोड़ दिया। परंतु इस अस्त्र से उत्तरा के गर्भ में पल रहे परीक्षित की रक्षा भगवान श्री कृष्ण ने की थी। महर्षि दधीचि के पुत्र पिप्पलाद ने अपने पिता की मृत्यु से दुखी होकर शनिदेव पर ब्रह्मास्त्र तान दिया था। तब अपने प्राणों की रक्षा के लिए शनिदेव ने प्रण लिया कि वे 12 वर्ष से कम की आयु के किसी भी बच्चे को कभी परेशान नहीं करेंगे। रामायण में इसे मेघनाद ने हनुमान जी पर लंका दहन के समय प्रयोग किया था, किंतु हनुमान जी को भगवान ब्रह्मा द्वारा वरदान मिले होने के कारण उन पर इसका कोई प्रभाव नहीं हुआ। लक्ष्मण ने रावण पुत्र अतिकाय का वध करने के लिए इसका प्रयोग किया था। लक्ष्मण व मेघनाद के बीच हुए अंतिम युद्ध में मेघनाद के द्वारा इसका प्रयोग लक्ष्मण जी पर किया गया था। चूंकि लक्ष्मण जी स्वयं शेषनाग के अवतार थे, इसलिए यह उनको बिना नुकसान पहुंचाए ही वापस लौट गया था। जब भगवान श्री राम समुद्र पर सेतु बांधने के लिए समुद्र देव से रास्ता देने की प्रार्थना कर रहे थे, किंतु समुद्र देव ने उन्हें कोई उत्तर नहीं दिया। तब क्रोधित होकर भगवान श्री राम ने समुद्र पर ब्रह्मास्त्र तान दिया था, किंतु समुद्र देव के क्षमा मांगने पर वे शांत हुए और उन्होंने इस अस्त्र को राजस्थान के ध्रुमतुल्य नामक स्थान पर छोड़ दिया, जिस जगह पर आज भी बहुत ही विशाल मरुस्थल है। इस प्रकार ब्रह्मास्त्र ब्रह्मा जी के द्वारा बनाया हुआ सबसे शक्तिशाली, विध्वंसकारी व अद्भुत अस्त्र था, जिसे अब तक का सबसे बड़ा अस्त्र माना जाता है व इसके संपूर्ण प्रयोग का कहीं भी उल्लेख नहीं मिलता। जब भी इसका प्रयोग किया गया, तब इसके केवल एक हिस्से का प्रयोग किया गया है। संपूर्ण ब्रह्मास्त्र
केवल ब्रह्मा जी के पास था, जो उनके 5वें मुख के रूप में जाना जाता है। ब्रह्मास्त्र को हम उस समय का परमाणु हथियार भी कह सकते हैं, जिसमें इतनी शक्ति थी कि वह पूरे ब्रह्मांड का विनाश कर सकता था। किंतु इसे चलाने वाला व्यक्ति इस बात का विशेष ध्यान रखता था कि इसका प्रयोग धर्म व सत्य की रक्षा के लिए ही किया जाए। तो मित्रों, कैसी लगी आज की कथा आपको? हमें कमेंट्स करके अवश्य बताइएगा। और हाँ, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री कृष्ण।